स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। यह है पार्ट 3 एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि एमएसएमई का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन में हम देख चुके हैं कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस का कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। रोल और इम्पोर्टेंस देख चुके हैं हम एमएसएमई के, क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करती है एमएसएमई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है नया बिजनेस स्टार्ट करना बाय आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, रिस्क लेना, जितने भी रिसोर्सेस है उनको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और समथिंग ऐसा कुछ क्रिएट करना जो कि वैल्यूएबल हो सोसाइटी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए ओला और उबेर वाला। ओला और उबेर वालों ने ऑब्जर्व किया कि लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको कैब नहीं मिल रही है, ठीक है। कैब के लिए लोगों को जाना पड़ता था कैब के पास, ठीक है, फाइन करना पड़ता था, फिर बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, कभी कैब मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। तो ये प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे और इसी को ही ऑब्जर्व किया ओला और उबेर वालों ने। फिर इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया जिसके थ्रू कैब बुक की जाती है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, लोग घर बैठे कैब बुक कर सकते थे थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। इससे लोगों का टाइम भी सेव हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक वैल्यूएबल हो गया सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। इसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जहाँ पे न्यू बिजनेस को क्रिएट किया जाता है यूजिंग न्यू आइडिया, रिस्क लिया जाता है, जैसा ओला उबेर वालों ने लिया, एक मोबाइल ऐप बनाया, ये भी रिस्क लेना ही हुआ। हो सकता था कि लोग यूज ही नहीं करते उस मोबाइल ऐप को, क्योंकि लोगों को एक बार आदत लग गई तो वो वही करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जाना पसंद था, मार्केट में जाओ, कैब वाले से बात करो, बार्गेनिंग करो। अब मोबाइल ऐप में ऐसा नहीं है, कुछ फिजिकल प्रेजेंस तो मिलता नहीं, सब ऑनलाइन था, ठीक है। तो ये ओला उबेर वालों ने रिस्क लिया है, हो सकता था ये लॉस में भी जाए, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क लेता है, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, आइडिया लगाता है और रिस्क लेता है, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराता है, जितने भी रिसोर्स रहते हैं उसको ऑर्गेनाइज कराता है। ऐसा क्यों करता है, ताकि प्रॉफिट कमा सके और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। लोगों को प्रॉब्लम थी ना, दिक्कतें थी, उनको कैब नहीं मिल रही थी, ठीक है, बार्गेनिंग करना पड़ता था, ज़्यादा प्राइजेस लगते थे, और ऐसा होता है ना कि रात के समय ज़्यादा प्राइजेस लगते। तो यही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया ओला उबेर वालों ने और उन्होंने एक ऐप बनाया, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है कुछ इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू, तो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और जो बिजनेस स्टैब्लिश होता है उस बिजनेस को कहते हैं इंटरप्राइज। और जो ये प्रोसेस होती है पूरी, आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी, फिर अपना आइडिया कन्वर्ट करना बिजनेस में, रिस्क लेना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराना, प्रॉफिट कमाना, ये जितनी भी प्रोसेस होती है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। की फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कुछ ऐसा नया लाना जो कि लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एआई आया है, एआई की वजह से क्या हुआ है, लोगों का बहुत टाइम बचा है, कुछ भी सर्च करना हो, कुछ भी पूछना हो तो आसानी से कर सकते हैं। तो वही क्या है, इनोवेशन, लाइक चैट जीपीटी, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जब प्लास्टिक बैग बंद हो गए थे, बैन हो गए थे, अभी भी बैन है कुछ एरिया में, तो वैसी प्रॉब्लम में एक पर्सन ने स्टार्ट किया सेलिंग इको फ्रेंडली पेपर बैग। अब ये उस स्थिति में क्या था, इको फ्रेंडली पेपर बैग एक इन्वेंशन था, ठीक है, एक इनोवेशन था, कुछ नया आया था, क्योंकि पहले पूरा नहीं चलता था प्लास्टिक बैग, क्लियर। सेकेंड, रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क लेता है, उसको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि वो कोई जॉब नहीं है, वो बिजनेस है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। एग्जाम्पल देखिए, एक पर्सन ने अपनी जॉब छोड़ा और स्टार्ट किया बिजनेस बेकरी का, ठीक है। अब इस बेकरी के बिजनेस में वो ज़्यादा भी कमा सकता है और कम भी कमा सकता है, तो यही है रिस्क। थर्ड, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस। कोई भी बिजनेस करो, वहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता ही है, इसको ही, जो ये रिसोर्सेस है इसको ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ताकि बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूबल बन सके लोगों के लिए। एग्जाम्पल देखिए, बिजनेस है टी शर्ट प्रिंटिंग करने का,
ठीक है। तो इसमें एंटरप्रेन्योर क्या क्या अरेंज करेगा, मशीन, फैब्रिक, वर्कर्स, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, उसका शॉप, ऑनलाइन स्टोर, ये सब ऑर्गेनाइज करेगा और ये टी शर्ट प्रिंटिंग का काम करेगा। ठीक है। फोर्थ, क्रिएटिविटी एंड वैल्यू क्रिएशन। एंटरप्रेन्योर हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव लाता है, क्रिएटिव प्रोडक्ट लाता है जो कि वैल्यूबल होता है लोगों के लिए। एग्जाम्पल देखिए, एक स्टूडेंट है जिसने एक मोबाइल ऐप क्रिएट किया ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी के लिए। अब इससे क्या होगा, लोग ऑनलाइन ही बुलाएंगे ग्रोसरी, तो ये वैल्यूबल हुआ। कैसे? क्योंकि इससे लोगों का टाइम सेव हो गया, वो घर बैठे ग्रोसरी बुला सकते हैं ऑनलाइन। फिफ्थ, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। एंटरप्रेन्योर हमेशा अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर लेता है। देखिए, कोविड वाली सिचुएशन में क्या हुआ, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद था। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में कोई भी शॉपकीपर ये सोचता कि लोगों का बाहर निकलना बंद है तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन ऐसी वाली प्रॉब्लम वाली स्थिति में भी एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है। तो ऐसे ही किया एक एंटरप्रेन्योर ने, उसने क्या किया, होम डिलीवरी करने लग गया मेडिसिन सर्विस की। तो इससे क्या हुआ, इससे उसको प्रॉफिट हुआ। एंटरप्रेन्योर ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। मतलब जो दूसरे रहते हैं उनके रिकॉग्नाइज करने से पहले एक एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज कर लेता है अपॉर्चुनिटी। क्लियर? व्हाट इज IPR? स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको 20-30 साल लग गए। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत एक्सपीरियंस किया और आपके पास फिर जाके आइडिया आया और आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन बींग के लिए बहुत वैल्यूबल था। अब आप इस प्रोडक्ट को बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन कोई दूसरा पर्सन आया, उसने आपके प्रोडक्ट को कॉपी किया और सेम प्रोडक्ट बेच रहा है किसी दूसरे को, तो इसमें आपकी जो 20-30 साल की मेहनत है वो तो वेस्ट चली गई ना। क्यों? क्योंकि इसने कॉपी किया और ये बेच रहा, अभी ये प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो कि लीगल राइट प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्ट हो सके, ताकि कोई दूसरा कॉपी ना कर सके, यूज़ नहीं कर सके, सेल नहीं कर सके बिना आपके परमिशन के। ठीक है। आपका जो भी क्रिएशन है, इन्वेंशन है, आप कुछ भी हो सकता है, वो बुक्स, लोगो, म्यूज़िक, डिज़ाइन, न्यू प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता, उसको लीगली प्रोटेक्ट करना ही कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एग्जाम्पल देखिए, आपने एक सोलर पावर वाटर हीटर बनाया। ठीक है, ये न्यू इन्वेंट किया आपने। ठीक है, और इसका आपने पेटेंट करवाया। पेटेंट मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी लीगल प्रोटेक्ट करवाएं। तो अभी कोई भी दूसरी कंपनी आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकती है, कोई भी दूसरा इसको बेच नहीं सकता है। ठीक है, बस आप ही रहोगे ऐसा जो यूज़ कर सकते हो और उससे प्रॉफिट कमा सकते हो, ये आपका ही राइट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे IPR यूज़ होता है, ये प्रोटेक्ट करता है क्रिएटर को। क्लियर? टाइप्स ऑफ IPR। आपने बहुत बार नाम सुना होगा कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का और पेटेंट का। ठीक है, ये तीनों भी टाइप है IPR के जो कि लीगल प्रोटेक्शन देते हैं क्रिएटर को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये होता क्या है। रवि ने स्टार्ट किया है न्यू मोबाइल फ़ोन कंपनी जिसका नाम है स्मार्ट वन। ठीक है, अब देखते हैं कॉपीराइट क्या होता है। रवि ने डिज़ाइन किया है एक यूनिक मोबाइल फ़ोन वॉलपेपर, UI आइकन्स और प्रमोशनल जिंगल उसके मोबाइल के लिए। अब इस क्रिएटिव वर्क्स के लिए ऑटोमेटिकली कॉपीराइट के थ्रू ये प्रोटेक्टेड रहेगा। कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दूसरा इस जिंगल, वॉलपेपर और आइकन्स को कॉपी नहीं कर सकता है बिना परमिशन के। उसको परमिशन लेना पड़ेगा रवि की, तब जाके वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, ट्रेडमार्क। रवि ने एक स्पेशल लोगो बनाया है अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, ब्लू कलर का S1 लोगो, और उसने रजिस्टर किया है लोगो को एज अ ट्रेडमार्क। अब कोई भी कंपनी उस लोगो को, वो मतलब सिमिलर लोगो को यूज़ नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ रवि। ठीक है। थर्ड, पेटेंट। रवि ने इन्वेंट किया है फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि 10 मिनट में पूरे फ़ोन को कंप्लीटली चार्ज करा देता है। अब इस टेक्नोलॉजी का उसने पेटेंट करवाया। पेटेंट करवाने का मतलब क्या है? अब कोई भी दूसरा, कोई भी उसका कॉम्पिटिटर उसको यूज़ नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता सेम टेक्नोलॉजी को। ठीक है, 20 साल के लिए, क्योंकि पेटेंट जो होता है वो 20 साल के लिए होता है।
यह कॉपीराइट, रवि ने जो क्रिएटिव डिज़ाइन किए थे वॉलपेपर आइकन्स का, उसके लिए कॉपीराइट, ये कॉपीराइट का सिंबल है, ठीक है। ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क का सिंबल है, जो भी उसका लोगो नेम था S1, ठीक है, उसका उसने ट्रेडमार्क करवाया था। और जो उसने टेक्नोलॉजी बनवाया चार्जिंग के लिए, 10 मिनट में चार्ज करा देता था मोबाइल पूरा कंप्लीटली 100%, उसका उसने पेटेंट करवाया था। पेटेंट करवाने से क्या होता है, 20 साल तक कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता है। क्लियर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फोर्थ, GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन। इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है प्रोडक्ट को, क्योंकि हर प्रोडक्ट किसी न किसी स्पेसिफिक प्लेसेस से ही आता है, ठीक है। जैसे कि दार्जिलिंग टी, इसको GI टैग मिल चुका है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन टी ग्रो करता है, वो अपनी स्पेसिफिक लोकेशन में करता है, तो वो ये कह के नहीं बेच सकता कि ये दार्जिलिंग की टी है। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग की टी में यूनिक टेस्ट है, एरोमा है, वहाँ पे अपना स्पेशली क्लाइमेट है, सॉइल है, ट्रेडिशनल मेथड है, और उसको GI टैग मिल चुका है। इसीलिए कोई भी पर्सन दूसरी जगह टी ग्रो करके ये नहीं बोल सकता है कि ये दार्जिलिंग की टी है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट को GI टैग मिल चुका है, जैसे कि दार्जिलिंग की टी है, बनारसी साड़ी है, नागपुर के ऑरेंजेस है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक रीजन से आते हैं, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो GI टैग है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कुछ भी प्रोडक्ट एक ग्रो हो रहा है, ठीक है, जो जिसका अपना एक यूनिक टेस्ट है। अब उसको कोई भी कॉपी कर सकता है और बोल सकता है नहीं यार ये तो हमारे घर में ग्रो होता है, वो GI टैग लगवा सकते हैं। GI टैग से क्या, उनको एक रिकॉग्निशन मिल जाता है कि ये इस प्लेसेस से बना हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अगर कुछ प्रोडक्ट बना हुआ है जो कि यूनिक टेस्ट है उनका, तो उसको पहले GI टैग से प्रोटेक्ट करवा देते हैं, ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि इसका ओरिजिनल प्लेस ये था। क्लियर। अब देखते हैं कि ट्रेड सीक्रेट क्या होता है। देखिए, ट्रेड सीक्रेट का मतलब होता है ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे को नहीं पता रहता। मैंने एक कोई प्रोडक्ट बनवाया, ठीक है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है लोगों को। अगर मैं ये प्रोडक्ट के बारे में मैं कैसे बनाता हूँ ये लोगों को मैंने बता दिया, तो वो भी बेचने लग जाएंगे, ठीक है। फिर तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, वो भी प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जो रेसिपी है ना वो मैं सीक्रेट रखता हूँ, ठीक है, ताकि लोगों को पता ना चले। इससे क्या मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, KFC फेमस है फ्राइड चिकन के लिए। वो यूज़ करते हैं स्पेशल 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस रेसिपी, ठीक है। अब बहुत कम लोग जानते हैं इस रेसिपी को। क्यों? क्योंकि KFC ने इसको लॉक और प्रोटेक्टेड करके रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने पेटेंट करवाया है, ठीक है। ये पेटेंट नहीं करवाया है और पब्लिश भी नहीं करवाया है, ना शेयर किया है पब्लिकली, बस इन्होंने सीक्रेट रखा है, ठीक है। अगर ये पब्लिक को बता देते हैं तो अदर रेस्टोरेंट वाले भी इसे कॉपी कर लेंगे, फिर तो KFC नहीं रहेगी, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट का मतलब यही होता है कि आप अपनी कुछ भी चीज़ जो है, जो भी प्रोडक्ट के लिए यूज़फुल है, जो आपका माइंड है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको आपने सीक्रेट रखा है, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।